हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो ये वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम के या फिर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है और वह थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, याद रहे दोस्तों, अगर उनके पास में पोल साइंस का विषय है और वह थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके कई पेपर का एनालिसिस करके एक क्वेश्चन को इसको निकाला है। क्योंकि ये रिपीटेड है इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका वीडियो नोट ज़रूर बताया जाए, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जब ये आए तो आप इसको अच्छे तरीके से झट से अटेंड कर सके। अगर आप देखेंगे मोस्टली तो दोस्तों वैसे तो ये शॉर्ट नोट में आता है। शॉर्ट नोट क्या है क्या नहीं मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट नोट जो है लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 10 होता है। उसमें 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं, ए बी सी और डी। और ये चारों के चारों क्या होते हैं, इसमें से कोई भी 2 करने होते, चाहे ए करो बी करो या सी करो, इसमें से 2 करने होते हैं और वो 10 मार्क्स का ही होता है। कितने मार्क्स का होता है वो? 10 मार्क्स का ही होता है। तो ये जो 10 मार्क्स का होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात निकल के आती है कि आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा। तो आप इसको ज़रूर अटेंड कीजिए। और दूसरी बात, जैव विविधता आते ही आता है तो मैं इसको आपको बता दूं। और ये जैव विविधता है दोस्तों कई तरीके से पूछता है। कई बार तो सिंपली आपसे लिखा हुआ आ जाएगा कि जैव विविधता क्या है, लेकिन कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन पूछते हुए कि जैव विविधता का क्या महत्व है और इसका क्या उपयोग है। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैव विविधता का जो क्षति है वो क्यों हो रहा है, वो कम आता है लेकिन इसका महत्व और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैव विविधता क्या है और इसके बाद फिर इसका महत्व, और अंत में हम इसका ये जानेंगे कि भाई जैव विविधता है उसकी क्षति किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से नहीं हो रही है। ओके गाइज, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे स्टडी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उसके अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम के से पहले नोट्स की फैसिलिटी करवा दी जाएगी। जितने भी वीडियोस नोट्स आप देख रहे हो इन सब की फैसिलिटी करवा दी जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है ज्वाइन होने में तो आप इन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये नंबर है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस का। वो हमारा एक नया चैनल है जो आप लोगों की स्टडी के लिए अभी कल ही बनाया गया है। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको उसके साथ नहीं जुड़े हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ वीडियोस आपको यहाँ मिला करेंगी और कुछ वीडियोस वहाँ मिला करेंगी। जैसे सेकंड और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए तो वहाँ वीडियो आ चुकी है, थर्ड ईयर के लिए भी वहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो या फर्स्ट ईयर के देख रहे हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे लिखा होगा आर्ट्स पॉइंट क्लासेस, तो ये चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिल जाए। वहाँ पर अलग टॉपिक की पढ़ाई होगी और यहाँ पर अलग टॉपिक की पढ़ाई होगी, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेबस कवर अप करवा जा सके। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के कई स्टूडेंट्स मुझे अलग अलग सब्जेक्ट के मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट नहीं हुआ। तो एक ही टाइम पे एक चैनल पे कई सारी चीज़ें अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिंगल टाइम पे एक से ज़्यादा वीडियोज़ कई जगह पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन अलग अलग वीडियो रहेगी। मैं आपको बता दूँ एक क्लास यहाँ हुई है तो हो सकता है दूसरी क्लास में आपको वहाँ दूँ, तो इसीलिए आपने अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वहाँ से भी लगातार मिलता रहे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है क्या। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई अंग्रेजी में ही जैव विविधता को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अगर पेपर में ये लिखा हुआ आ जाए कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है तो आप समझ जाएंगे कि भाई मेरे से क्या पूछा जा रहा है, जैव विविधता ही पूछा जा रहा है। तो जैव विविधता का क्या इंट्रो लिखना है आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी पर जीव और जंतु के लगभग 17 से 18 लाख की जो प्रजाति है उसके विवरण मिले, और हर वर्ष कुछ न कुछ नई प्रजातियों का लगातार आविष्कार हो रहा है, नई नई प्रजातियां उभर कर आ रही हैंगी। ये जो एक प्रजाति, जो एक पेड़ पौधे, एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु से अलग हैं, यही
क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। यानी जो प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है जैव विविधता। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जैव विविधता क्या है। अब इसका आप जरा अंग्रेजी में मैंने आपको नाम बताया बायोडाइवर्सिटी, तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा भी बता दें। जब आपको परिभाषा लिखनी होगी, जैव विविधता की परिभाषा जब लिखेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे, मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है, आप इससे ज़रूर लिखेंगे, इस तरीके से ज़रूर लिखेंगे कि भाई किसी भी स्थान पर रहने वाले जो प्रजातियाँ होती हैं उनकी कुल संख्या और प्रजातियों में पाई जाने वाली जो आनुवांशिक भिन्नता होती है, ध्यान रखना, जो भी हमारे क्षेत्र में प्रजातियां पाई जाती हैं, जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके बीच में जो आनुवांशिक अंतर पाया जाता है, आनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है, इस आनुवांशिक भिन्नता को ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, हम इसे ही कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जो जैव विविधता होती है, कहीं ज़्यादा अच्छी जैव विविधता होती है, कहीं कम मात्रा में पाई जाती है, और कहीं तो दुर्लभ प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे देश में हिमालय, क्या है? हिमालय। तो हिमालय में एक दुर्लभ प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, इसे हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी भी नाम दिया जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि भारत के बारे में अब बताएंगे, थोड़ा बहुत इंट्रो देंगे कि जो भारत है उसमें लगभग अनेक प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये लगभग आप देखोगे 10 से लेकर 15 के अनुमान में लगभग स्तनधारी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों, स्तनधारी जीव ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें आपकी व्हेल भी आ जाती है, ठीक है, और अपने बच्चों को वो जन्म देते हैं। एक ये भी ध्यान रखना है। लगभग आप देखेंगे हमारे देश के अंदर 350 और ये जीवों की प्रजातियाँ 350 और पक्षियों की 12,000 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अगर आप देखेंगे हमारे देश में स्तनपाई जो है, स्तनपाई समझते होंगे आप, जो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, लगभग 450, और उभयचर हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहता है। हमारे देश में सिर्फ इतनी अलग अलग प्रकार की हॉटस्पॉट है, ये अलग अलग प्रकार की एक तरीके से प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पेड़ पौधे, कंदमूल में से लगभग 30 से 40 हज़ार प्रजातियां ऐसी हमारे देश में पाई जाती है। अनाज सब्जियां जो विश्व में और कहीं भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा हमारे देश में जो जैव विविधता है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूर्व की अलग है, पश्चिमी घाट की अलग है हमारी जैव विविधता, और पहाड़ियों इलाकों में अलग प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है। अब इसका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जब आपको इसका आंसर लिखना है कि भाई जैव विविधता और इसके उपयोग और इसका महत्व, आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो आपको इसका उत्तर किस तरीके से लिखना है जब आप इसको लिखेंगे, तो जो ये जैव विविधता हैगा, इसका महत्व और इसका उपयोग किस प्रकार से लिखेंगे। इसका उपयोग जो है और इसका जो महत्व हैगा, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहले तो निम्नलिखित वाली लाइन लिखेंगे। अब इसका आप जैव, इतनी सारी हमारे पास प्रजातियां हैं, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है। तो सबसे पहले हम कहाँ यूज़ करते हैं इतनी प्रकार की जैव विविधता है? खाद्य पदार्थ की सामग्री के रूप में। देखो सब्जियां हैं, हम तरह तरह की सब्जियां आएंगी हमारे पास, जैव विविधता है तभी तो। हमें आज पालक खा रहे हैं, आज फिर अगले दिन हम कुछ और सब्जी खा रहे हैं, कुछ सब्जियां खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। तो कभी आप मांस भी खा रहे हो, कभी दूध भी, कभी अंडा भी, तो आपको अलग अलग प्रकार की जो जैव विविधता है इनसे कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे मधुमक्खी है, उससे शहद प्राप्त होता है आप लोगों को। तो ये क्या है कि भैया हमें अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन भी इस जैव विविधता के कारण ही प्राप्त हो रहे हैं। अगर सारी की सारी एक ही प्रजाति होगी तो हमें रोज़ एक ही तरह का खाना खाना होगा, रोज़ हम उबाऊ हो जाएंगे खा कर। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? तो ये ध्यान रखना आपको कि खाद्य पदार्थ में हज़ारों पौधों की प्रजातियां हैं, इसमें से 30 प्रजातियां और 90% ऐसी है जो हमारे शरीर में, इसी से ही हमारे भोजन में ऊर्जा
खपत जो होती है वो आती है। इसके बाद जो जैव विविधता इतना होने का एक लाभ ये भी है कि भैया औषधि के रूप में, किसके रूप में, औषधि यानी दवाइयों के रूप में भी हम बहुत से हमारे यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती है जिनका हम यूज़ औषधि बनवाने में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें आपको लिखा है पोस्त के पौधे से हमें क्या मिलता है, मॉर्फिन मिलता है। मॉर्फिन जो क्या है कि भैया ये हमें दर्द ख़त्म करने के काम में आता है। इसके अलावा आप देखोगे सिनकोना की छाल है, इससे क्या बनाई जाती है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कैंसर वगैरह की जो इलाज है या और भी हमारे ऐसे इलाज हैं जो हमें बहुत सारे पेड़ पौधों की छालों से प्राप्त होकर या जीव जंतु की छालों से या उनसे हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सी औषधियाँ हैं वो हमें क्या होती है, जीव जंतु से मिलती है। जैसे आपका है क्या, आमोडीलो ये एक खास प्रकार का जीव है, ये पशु होता है जिनको भी कुष्ठ रोग होता है ना, तो उसके स्किन वगैरह से, उसकी चीज़ों की अपशिष्ट पदार्थ से दवाइयाँ बनाई जाती है और उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन में भी आप देखेंगे कि भाई औद्योगिक वगैरह में भी अगर इतनी प्रकार की प्रजातियाँ नहीं होंगी तो भाई हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं चल पाएगी। जैसे हम देखेंगे हमारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ हैं तो उससे फ़ायदा होता है। भाई कई बार हमें बहुत सारे जो ये पेट्रोलियम पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, ये जीव जंतु के मरने से उनके जो भी जीवाश्म होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मोम, शहद, कागज़, लुगदी, चमड़ा, पटसन, है ना, वो एक तरीके से ये सारी चीज़, सूती वस्त्र वगैरह आप बनाते हो, कपास, तो ये सब क्या है, उद्योग में हमारे यूज़ होते हैं। लकड़ी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये सब हमारी क्या है कि जैव विविधता, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं तो इनसे ही हमें ये प्राप्त होते हैं। अगर ये ना रहेंगे तो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे आ सकती है और हम इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सौंदर्य के विशेष रूप में या संस्कृति के विशेष रूप में भी पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा या फिर ये जीव जंतु ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यूज़ में आते हैं, क्योंकि ये जो वनस्पतियाँ होती हैं ये अनेक प्रकार की वनस्पति होती है। हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हमारे उन धार्मिक अनुष्ठानों में हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। जैसे पूजा करते हैं तो उसमें आम की लकड़ी, हम भोजन बनाते हैं तो उसके अंदर, है ना, तो और भी अनेक प्रकार से कंदमूल वगैरह इकट्ठा करने में भी हमारे ये मदद करता है। इसके बाद पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी ये हमारे उपयोगी है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें इकोलॉजी का सिस्टम होता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे घास है, घास को कोई कीड़ा खाता है, कीड़े को कोई क्या खाता है, टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, बाज मरने के बाद फिर मिट्टी में गिर जाता है, मिल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये साइकिल, पूरा का पूरा चेन चलता, तो ये इकोसिस्टम होता है यही। तो ये इकोसिस्टम जो है ये एक पूरा फूड चेन बनाता है, खाद्य जाल श्रृंखला बनाता है। ये भी हमारे समाज के लिए, ये भी हमारे सोसाइटी के लिए, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये फूड चेन नहीं रहेगी तो हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, और जब इकोसिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है। हम लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, हम लोग चिड़ियाघर में जो तरह तरह के जीव जंतु देखते हैं हमें ये नहीं मिलेगा, मछलियों के तेल से जो अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है ये नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर है, तो ये पारिस्थितिक तंत्र भी जैव विविधता के ऊपर ही निर्भर होता है। अब इसके अलावा अब ये पॉइंट्स, अब हम ये बात बताएंगे कि भाई ये जो जैव विविधता है इसकी क्षति क्यों हो रही है, ये जो जैव विविधता ये पूरी तरीके से ख़त्म क्यों हो रही है। आपने सुना होगा जीव जंतु हैं उनकी कई तरह की प्रजातियाँ हैं जो पूरी तरीके से लुप्त होती जा रही है, जैसे आप देखेंगे भारत में जो गिद्ध होता है, गिद्ध वो पूरी तरीके से लुप्त होता जा रहा है, गिद्ध भारत में। तो ये इन जैव विविधताओं की क्षति हो रही है, ये इससे हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण भी बिगड़ रहा है और अनेक प्रकार की हमारे सामने समस्याएं भी हो रही है। तो पर्यावरण की इस प्रकार की समस्या हमारे सामने क्यों हो रही है, इसके रीज़न बताने, कारण बताने, तो सबसे पहले मानव की जनसंख्या में वृद्धि। अब देखो मानव की जनसंख्या की वृद्धि में वृद्धि हो रहा है। अब इस कारण से क्या हो रहा है, हमें नए आवास स्थान चाहिए, तो भाई हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनसे आवास स्थल बना रहे हैं। आवास स्थल बनाने के बाद हमें भाई घर में पलंग चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, उसके लिए हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं जीव जंतु को भाई खाने के लिए चाहिए, तो भैया खेतों का निर्माण कर रहे हैं, है ना, हमें खुद को खाने के लिए चाहिए, खेती करने के लिए। तो अनेक प्रकार से मानव कुछ ना कुछ क्रियाकलाप कर रहा है, डैम बना रहा है, बड़े बड़े नदियों वगैरह का प्रवाह चेंज कर रहा है, तो उससे भाई हमारा जो एक अनेक प्रकार की जो जैव विविधता है खत्म हो रही है।
इसके अलावा प्राकृतिक निवास के स्थान में क्षति। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक जो निवास का स्थान है इनका, उनमें क्षति कर रहे हैं। जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने के लिए, और हमारे स्कूल्स वगैरह या हाईवे वगैरह निर्माण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक जो उनके निवास है उनको पूरी तरीके से क्षति कर रहे हैं, उन सबको ख़त्म करते जा रहे हैं। भोजन के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं या शिकार करते हैं, कई लोगों का शौक़ होता है। तो इस कारण से भी हम देखेंगे कि हमारे जो जीव जंतु है, जैसे हाथी के दांत का बहुत लोगों का शौक़ होता है, हिरन के सिर का सींग का शौक़ होता है। तो इन सब के शिकारों के कारण या फिर हम अनेक प्रकार से हम पेड़ पौधों को खाना चाहते हैं। खाना कैसे, हम उनके कंदमूलों को खाना चाहते हैं तो हम उनको उखाड़ देते हैं, हम उनको काट देते हैं। तो इससे भी हमारी बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर और जैव विविधता पर भी क्षति पहुँच रहा है। इसके बाद है अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण भी हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है या ख़राब होता जा रहा है। कि भाई मनुष्य क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहा है, पोल्यूशन फैलाने से जो बहुत सारे छोटे मोटे कण होते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जो एक मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था पूरा का पूरा का, अभी वो पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा है। तो इससे भी हमारी की पूरी जो एक तरीके से जैव विविधता ये ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। तो इसी प्रकार से आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ तो आप इसे और भी मित्रों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो आपको जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इस चीज़ के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।